हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आपकी गणित विषय के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाली हूँ, जहाँ से आपके हर बार परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ्स में डर लगता है, क्योंकि हर बच्चा एक सा नहीं होता। कुछ एवरेज होंगे, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होंगे, और कुछ बच्चे क्या होंगे जिनकी मैथ्स वीक होगी, यानी कि मैथ्स उनकी बहुत टाइम से छूटी हुई है, उनको मैथ्स नहीं आती है उतनी अच्छे से, वो नहीं दे पाते अपना बेस्ट। तो आपको क्या करना है, कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको तैयार कर लो, आसानी से पास हो जाओगे। मैं आपके 2 सेमेस्टर से देख रही हूँ, मुझे ये शिकायत बहुत मिलती है कि मैम मेरी बैक लग गई। बहुत ही इजी है आपका डीएलएड में कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे हर बार क्वेश्चंस आने, उतने टॉपिक तैयार कर लो, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सिंगल बच्चे की भी बैक नहीं लगनी चाहिए। इतने टॉपिक बता दूंगी कि यहाँ से इतने इजी टॉपिक हैं वो कि आप फटाफट तैयार कर लो, आराम से पास हो जाओगे। 15+ मार्क्स आएंगे, लिखवा के ले लो बस। लेकिन आपको क्या है, थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ भी करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। आपका स्पीड मेरी थोड़ी फास्ट हो सकती है, तो स्लो करके देख लीजिएगा, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका अनुपात समानुपात। यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, और आपने प्रीवियस ईयर पेपर मेरे साथ लगाए हैं, आपने एनालाइज किया है कि हर बार अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आया है, एक वेरी शॉर्ट में और एक आपका शॉर्ट में भी मिल सकता है, या फिर एमसीक्यू में। जैसा कि समानुपात से कैसे आएगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल वाला फॉर्मूला लगा दो, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। अनुपात में आप फ्रैक्शन बना लेना, डिवाइड कर देना, वहाँ से पक्का है। बहुत इजी टॉपिक है, बस कैलकुलेशन करनी है। गुणा भाग जोड़ घटाना सभी को आते हैं, बचपन से सीखे हैं, सभी को आते, बस कुछ बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं और कुछ को करने में टाइम लगता है। तो बस गुणा भाग जोड़ घटाना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना। अगला आपका है घातांक वाला टॉपिक। तो घातांक वाला टॉपिक बहुत इजी है। घाते में बस जोड़ना है, बस घटाना है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ से आपके नंबर कितने बनेंगे, 2 से 3 नंबर बनेंगे। हर बार क्वेश्चन आता है घातांक से, वेरी शॉर्ट में भी पूछते हैं, एमसीक्यू में भी और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी। ठीक है, अब 3 नंबर का आना है तो एक जगह आपका हट जाएगा। जैसे वेरी शॉर्ट में अगर आ रहा है तो एमसीक्यू में नहीं आएगा, एमसीक्यू में आ रहा है तो वेरी शॉर्ट में नहीं। वो आपका बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं इस पर आपका क्वेश्चन है इसमें से मिलेगा। आसान टॉपिक है, आपको अगर मैथ्स नहीं भी आती तब भी आप इसको तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो इससे आपका हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा। और एसआई सीआई ना आपका एकदम जैसे बोल सकते हैं ना, देखो फॉर्मूले पर बेस है, सीधे सीधे सूत्र लगाया, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस आपको मान रखने हैं और कैलकुलेशन करनी है। ऐसे ही आपने सीआई ले लिया, सूत्र में मान रख के जोड़ घटाना गुणा भाग ही तो करना है। जोड़ घटाना से इतना डरना क्यों है ना। तो एक यहाँ से 2 नंबर सीधे पक्के हैं, बस सूत्र याद होगा, मान रख देना, हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ तो आपसे छमाही और तिमाही के क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, सीधे सीधे 2 वर्ष का या 3 वर्ष का दिया जाएगा। तो आप आराम से कर सकते हो इस टॉपिक को। अगला है आपका बैंक वाला टॉपिक। बैंक में खाता खोलना वगैरह, तो यहाँ से खातों के प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, चेक से क्वेश्चन आता है, चेक कितने प्रकार का होता है, या वाहक चेक क्या है, रेखांकित चेक क्या है, और साथ साथ आपका जो शेयर वाला। तो ये दोनों टॉपिक मिला कर के आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का मिलेगा। जितना मैंने बताया था आपको कि वाहक चेक, रेखांकित चेक की डेफिनेशन तैयार कर लेना, और साथ साथ शेयर कौन से मूल्य पर दिया जाता है, कुछ आपके इंपॉर्टेंट वहाँ टॉपिक मतलब क्वेश्चन थ्योरी वाले बता दिए थे, उनको तैयार कर लो, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। यहाँ से बात करते हैं लघुगणक की। तो लघुगणक आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लघुगणक से सिर्फ आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लॉग से कितने टाइप के, 2 टाइप के क्वेश्चन है, और नंबर यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का है। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुन ली तो क्वेश्चन 1 आएगा, या तो आपको लघुगणक में चेंज करने को आएगा, और या फिर आपको आ सकता है घातांक में चेंज करने को। ठीक है, 1 नंबर यहाँ से पक्का है, बहुत इजी है, बस घुमा फिरा के लिखना है। तैयार कर लीजिए इस टॉपिक को, आसानी से आपका 1 नंबर आपके हाथ में है। इसके बाद समुच्चय टॉपिक, समुच्चय और लॉग टॉपिक तो एकदम मतलब कुछ करना ही नहीं है, 2 या 3 सेकेंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, और लिखोगे अपने पेन से तो मुश्किल से 15 सेकेंड, इतना ही टाइम लगता है और कुछ नहीं लगता इसमें।
समुच्चय में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपका सीधे सीधे। पहला आएगा ए इंटरसेक्शन बी पूछ सकते हैं, या फिर ए यूनियन बी पूछ लिया, या फिर ए माइनस बी। इन 3 के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, इसलिए समुच्चय को भी अच्छे से तैयार कर लो। दोनों ही टॉपिक एकदम हलवा हैं, तैयार हो जाएंगे आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अगला है आपका बीजगणित का टॉपिक। यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, मतलब नंबर बनेंगे 2 से 3 और क्वेश्चन आएंगे 2। कौन कौन से? पहला आएगा गुणनखंड निकालने को और दूसरा आपका आएगा भागफल या शेषफल ज्ञात करने को। देखो, अगर गुणनखंड वाला क्वेश्चन आपका उसमें आ गया लघुत्तरीय प्रश्न में, तो वहाँ पर फिर भागफल वाला नहीं पूछा जाएगा। भागफल वाला आ गया तो फिर वहाँ गुणनखंड नहीं मिलेगा। गुणनखंड आपको मिल जाएगा कहाँ? वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में, पर क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। 2 क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे और बहुत आसान टॉपिक है। गुणनखंड निकालना बहुत आसान है। भागफल में हो सकता है कि आप डरें घबराएं, पर गुणनखंड आप आराम से निकालोगे तो 3 में से 2 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे। मैं 2 भी नहीं मान रही, तो मैं 1 नंबर आपका लेके चल रही। 1 नंबर का आप यहाँ से तैयार कर लेंगी ना, 1 नंबर का आसानी से तैयार हो जाएगा। इसके बाद है आपका माध्य वाला टॉपिक। तो माध्य में आपका जो है वो m बराबर सिग्मा एफ एक्स और अपॉन सिग्मा एफ, ये वाले क्वेश्चंस अब आने लगे हैं। तो इस वाले पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको तैयार कर लेना। कैलकुलेशन करनी, यानी कि वही जोड़ घटाना गुणा भाग। इसके बाद आते हैं आयतन पर। क्वेश्चन कितने का मिलेगा, तो नंबर भी लिख देती हूँ। 2 नंबर का प्रश्न आएगा यहाँ से। आयतन धारिता घन घनाभ, यहाँ से देखो घन घनाभ का आयतन, घन घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ये क्वेश्चन आता है। सीधे सीधे आपसे यही पूछ लेगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है और एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है। अब बताओ कि कितनी ईंटें लगेंगी इस दीवार को बनाने में। तो क्या करना होता है? दीवार का आयतन बटे ईंटों का आयतन निकालना, उसमें भी क्या है? आयतन निकालना है। आसान क्वेश्चन है। LBH का फॉर्मूला लगाना और कुछ फॉर्मूला नहीं लगाने। कितने सूत्र इसमें सिर्फ याद करने हैं। देखो, पहला याद करना है घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजभाग क्यूब। यही घनाभ का आयतन पूछा जाए तो घनाभ का आयतन हो जाएगा LBH। संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a² और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। इन 4 सूत्रों से पूरा का पूरा टॉपिक खत्म है कि नहीं? कितने नंबर पक्के हो जाएंगे आपके? 2 नंबर यहाँ से तैयार। उम्मीद कर रही हूँ आप इसको कर लेंगे। नहीं आती है गणित फिर भी हो जाएगा ये। अब आते हैं वृत्तखंड की बात करते। तो वृत्तखंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको देखो, एक तो फैक्ट वाला क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको मिल सकता है कि वृत्त का केंद्र और वृत्त के केंद्र से अगर परिधि पर कोई रेखा खंड खींचा गया तो वो क्या होता है? त्रिज्या होती है। इस टाइप के जो फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं वो आपको 1 नंबर में डेफिनेट मिलेंगे और इन फैक्ट वाले क्वेश्चंस को आप कर लेंगे, क्योंकि मैंने ये नोट्स में आपको हर बार रिवाइज कराए हुए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन 2 नंबर का मिलेगा आपको, स्पर्श रेखा खींचने वाला। ठीक है, 2 नंबर का आएगा स्पर्श रेखा, उसमें आपसे खिंचवाई जाएगी और आप इस स्पर्श रेखा को भी खींच लेंगे। इजी है बनाना। 3 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। मान सकती हूँ मैं कि कोड वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उनको अगर आप नहीं कर पा रहे हो सकता है कि कोई क्वेश्चन नहीं कर पाए आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जितना बताया इनमें से तो कर लेंगे। कोड वाली मैंने एक क्लास ऑलरेडी आपकी इसीलिए करा दी है कि जहाँ से उसको देख लो आप, तो आपका काम बन जाएगा। इजी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। और देखो, अभ्यास से ही सब कुछ संभव है। अगर आपने अभ्यास कर लिया वृत्तखंड वाले क्वेश्चंस का तो वही क्वेश्चंस आपको आसान लगने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको फटाफट से काउंट भी करा देती हूँ कि मैंने आपके कौन कौन से टॉपिक बताएं जहाँ से आपको नंबर मिल रहे हैं। तो देखो, यहाँ से 3 नंबर पक्के हैं। 3 3 6 हो गए आपके। 6 के बाद 2 नंबर यहाँ से 7 8 9 नंबर आपका ये खाता वाला और इससे बन जाएगा। लघुगणक से 1 नंबर, 10 नंबर हो गए यहाँ से। उसके बाद आ जाते हैं समुच्चय पर, 11 नंबर आपको मिलेगा। फिर गुणनखंड कर ही लोगे, 2 नंबर तो 2 नहीं तो 1 तो कर ही लोगे, 12 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। और इसके बाद LBH 2 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा यहाँ से। 12 और 2 कितने हो गए? 14 हो गई। इसके बाद हम आते हैं स्पर्श रेखा पर। तो स्पर्श रेखा पर 14 15 16, देखो आराम से आपके 15 प्लस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बस इतना काम कर लो,
आपकी बैक बिल्कुल नहीं लगेगी। और जिन्होंने तैयारी की है 20+ आपके हाथ में नंबर रखे हैं, रखे या नहीं रखे हैं। चलिए, तो बस इतना ही मेरा प्रयास था कि जो मैथ का आपका डर है, उम्मीद कर रही हूँ ख़त्म हो गया होगा। मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।